हेलो। आज की कहानी पतंगबाज। रहनवर्द जरियाब, पाकिस्तान। मैं एक पतंगबाज हूँ। जब से मैंने होश संभाला है, अपने को पतंग और मांझे में उलझा पाया है। बड़ी बेचैनी से वसंत और गर्मी की ऋतु के गुजरने का इंतजार करता हूँ, ताकि जल्द से जल्द जाड़ा आ जाए, जाड़ा गुजर आए और मैं पतंग उड़ाऊँ। वैसे मैं हर रंग का मांझा इस्तेमाल करता हूँ, नीला, गुलाबी, पीला, सफ़ेद और चित्तीदार, क्योंकि हर रंग का एक खास मौके पर भला लगता है। जैसे जब आसमान पर काली घटाएं छाई हों तो सफ़ेद और चित्तीदार मांझा ठीक है। अगर धूप निकली हो तो पीला, और जब आसमान साफ हो तो नीला रंग बेहतर है, क्योंकि मांझा ठीक से नज़र नहीं आता है और बच्चों के लंगरों से बचा रहता है। मेरी गली के सारे लड़के मुझे पहचानते हैं, मेरी इज्जत करते हैं और कभी कभी आकर मुझसे सलाह भी मांगते हैं। जब कभी आपस में शर्तें लगाते हैं तो मुझसे मेरी राय जरूर मांगी जाती है। चूंकि मैं एक पतंगबाज हूँ, इसलिए मेरी नज़रें एक पतंगबाज की नज़रें हैं, जो पहली नज़र में उड़ती पतंग के अंदाज को ताड़ लेती है कि आसमान पर पेंच लड़ाने वाली पतंगों में से कौन सी पतंग कटेगी, कौन हारेगा और कौन जीतेगा। जब कभी दो पतंग आपस में पेंच लड़ा रही हो और काफ़ी देर से एक दूसरे को पैंतरे दिखा रही हों, उस वक्त छत पर तमाशा देखते लड़के बेचैनी से मुझे पुकार कर पूछते हैं, याकूब, कौन कटेगी? वह ऊंची लाल रंग की। मैं उड़ती पतंगों को गौर से देखकर जवाब देता, एक एक पल बाद वही होता है उस जिसकी भविष्यवाणी मैं करता। पूरे मोहल्ले में सिर्फ एक मेरे बराबर का पतंगबाज है, जिसका नाम हमीद तुतले है। मुझे यह स्वीकार करने में कोई हिचक नहीं है कि हमीद मुझसे पतंगबाजी में किसी तरह कम नहीं है। मुझसे अच्छी डोर नहीं खींचता और मुझसे कम पेंच नहीं जानता, बल्कि हम पतंगबाजी के फन में बराबर हैं। इसलिए हम में मेल है। हम कभी एक दूसरे के मुकाबले में खड़े नहीं होते हैं और कभी एक दूसरे को काटते नहीं हैं। हाँ, तो बता रहा था कि मैं एक पतंगबाज हूँ, और हर इंसान की तरह एक पतंगबाज भी अपनी ज़िंदगी में किसी दिलचस्प घटना से दो चार हो सकता है। और मेरे साथ जो घटना घटी थी, उसे आज गुजरे कोई 4 साल के लगभग हो गए हैं, मगर उसकी याद आज भी ताज़ा है। उस दिन दोपहर के खाने से वक्त किसी ने दरवाजे की कुंडी खटखटाई। मैंने जाकर दरवाज़ा खोला तो सामने हरी चादर में लिपटी एक लड़की को सामने खड़ा पाया, जो घबराई आवाज़ में पूछ रही थी, क्या आप याकूब ही हैं? याकूब, हाँ मैं ही हूँ। मैं उसे देखकर बौखला सा गया था। एकदम से चौंक कर बोला, मैं आपकी नई पड़ोसन हूँ। कुछ दिन पहले हम आए हैं। मेरा भाई बीमार है। आपके मांझे ठीक करने की आवाज़ सुनकर वह बेचैन हो उठा और यह 3 रील सदी भेजकर आपसे कहलाया है कि क्या आप इस पर शीशा चढ़ा देंगे न? घबराहट भरी आवाज़ में उसने कहा। उसकी आवाज़ दिलनशीन थी। मुझे बड़ी मीठी लगी। उसकी हरी चादर से झांकती उसकी काली आंखें चमकदार थी। नाक और माथा सफ़ेद था। मुझे वह एक ऐसी सफ़ेद पतंग की तरह दिखी जिस पर काले धब्बे आंखों की तरह बने हैं। उसका बूढ़ा कद उसके दुबले होने के कारण काफ़ी लंबा नजर आ रहा था। मैं गूंगा सा बना उसे ताक रहा था। एकाएक उसने झुंझलाहट भरे गुस्से में पूछा, शीशा चढ़ाएंगे या नहीं? हाँ, चढ़ा दूंगा, मैं घबराकर जल्दी से कहा। उसके सफ़ेद खूबसूरत हाथों ने जो उसे समुद्र की झाग की तरह लगे, चादर से 3 रील सद्दी निकाल कर दी। उसके नाखून लाल रंगे हुए थे। मैंने सद्दी पकड़ी और उससे पूछा, कब तैयार हो जाएगा? मैंने कहा, परसों तक। वह चलने को मुड़ी, तभी मेरे मुंह से निकल पड़ा, कौन सा रंग चाहिए? कौन सा रंग होना चाहिए? उसने चेहरा मेरी तरफ मोड़कर मुझसे उल्टा सवाल कहा। क्या चित्तीदार बना दूं? हाँ, मैं कोई रंग खास नहीं बता पाऊंगी, फिर भी अपने बचपने की तुतलाहट की आदत से चित्तीदार पसंद करूंगी। बमाने खुदा। वह एक मीठी हंसी हंसते हुए बोली। उसके जाने के बाद तक मैंने उसे दोबारा नहीं देखा। तब तक वही छवि मेरी आंखों में टिकी रही।
जो बार बार अपने को दोहरा रही थी। अपनी बचपन की आदत के मुताबिक कहूंगी, तित्तदार बमाने खुदा। उसकी सफ़ेद पेशानी और दो काली आंखें मेरी नज़रों के सामने किसी पतंग की तरह नाचती रही और दिल में एक गुदगुदी सी महसूस होती रही। दिल चाहा गुनगुनाऊं, आपकी नई पड़ोसन, आपकी नई पड़ोसन। माँ को सामने देखकर मैं एकाएक चहक कर बोला, कैसा अच्छा पड़ोस मिला है। क्या तुम उन्हें जानती हो? माँ ने पूछा, क्या तुम उन्हें जानते हो? हाँ, मैं जानता हूँ, मैंने जवाब दिया। 2 दिन तक मैं काम में लगा रहा। मेरे पास जितना मसाला था मैंने उसे खर्च कर दिया। वह अपनी मीठी आवाज़ और सफ़ेद पोशानी के साथ हाजिर हुई। क्या डोरा तैयार है? तैयार है, कहता हुआ मैंने मंजे की तेजी और मजबूती को दिखाया। मैंने सफ़ेद और नीला रंग लगाया है। रंग बहुत अच्छा है। आसमान पर बादल हों तो यह रंग ठीक रहता है। कितना दूं? रंग को देखकर वह खुशी से उछली। फिर मेरे हाथ में चरखी छीनती हुई मुझसे पूछने लगी। मैं उसको सवाल का जवाब देने के बजाय उसे बताने लगा, यह चरखी भी शीशम की लकड़ी की है, बहुत मजबूत है। अगर छत पर से नीचे आ गिरे तो भी नहीं टूटेगी। फौलाद है, फौलाद। कितना दूं? उसने मेरी बात बीच में काटकर पहले दिन की तरह झुंझलाहट से पूछा। उसके इस सवाल ने मेरे सारे बदन में एक झिझक सी लहराई। यह कैसे मुमकिन है कि मैं अपने पड़ोस से पैसा लूं? यानी पैसा नहीं लेंगे? नहीं, मैंने इनकार में सिर हिलाया। खूब, बेहमाने खुदा। वह पहले की तरह मीठी हंसी हंसी, फिर मुझे गौर से देखा और खुदा हाफिज कहकर चली गई। उसके जाने के बाद मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा और आवाज गूंजी, मैं आपकी नई पड़ोसन हूं। मैं घर के अंदर गया। माँ को काम में व्यस्त देखकर चहका, कैसा अच्छा पड़ोस मिला है। क्या तुम उन्हें जानते हो? माँ ने उसी तरह ठंडे लापरवाह लहजे में पूछा। हाँ, मैं जानता हूं उन्हें, घमंड से भरकर मैंने इस बार जवाब दिया। दूसरे दिन मैं छत पर खड़ा होकर उड़ती पतंगों को देख रहा था। हमीद तुतले की पतंग आसमान पर इस तरह से उड़ रही थी जैसे लड़ाई के मैदान में कोई योद्धा, बहादुर योद्धा। उसकी उड़ती पतंग का एक कोना सफ़ेद और 3 कोने नीले थे और वह किसी अजहदे की तरह फुकराती आसमान पर तैर रही थी और जिस तरफ बढ़ती उधर से दूसरी पतंग गायब हो जाती, क्योंकि उनमें इतना दम नहीं था कि मुकाबले में खड़ी हो पाती, बल्कि सभी उससे दूर छटक रही थी। कुछ पतंग उड़ाने वालों ने अपनी पतंगें आहिस्ता आहिस्ता नीचे उतारना शुरू कर दी थी। तभी एकदम से नए पड़ोसी के छत से एक पतंग उड़ती दिखी जो 3 कोनों से सफ़ेद थी और उसकी दुम और आंखें नीली थी। एकदम से पड़ोसी लड़की की याद आई और दिल में गुनगुनाहट गूंजी, मैं आपकी नई पड़ोसन हूँ। पड़ोसी की छत हमसे ऊंची थी और उस पर ऊंची मुंडेरें खिंची होने की वजह से मुझे पतंग उड़ाने वाला नजर नहीं आ रहा था। तो भी मैं अपनी रंगी सद्दी को देखना चाह रहा था कि वह कैसी लग रही है। पड़ोसी वाली पतंग ऊंची उठी। एकदम से मेरा ध्यान उस तरफ गया कि नीली दुम वाली पतंग तेजी से हमीद तुतले की पतंग की तरफ बढ़ रही है। मेरा बदन कांप उठा। मेरा दिल चाहा कि पूरी ताकत से चिल्लाकर कहूं कि उधर मत बढ़ो, मगर देर हो चुकी थी और अब दोनों पतंगों की डोरें एक दूसरे में उलझी हुई थी। मेरे बदन पर एक तरह की उदास सुस्ती छा गई, इस ख्याल से कि यह हमारा बीमार पड़ोसी, उसका लड़का, अभी धुएं की तरह आसमान में गायब हो जाएगा। उस वक्त मैं अफसोस से उस लड़की की तरफ नहीं देख पाऊंगा, क्योंकि पतंग काटने के लिए सिर्फ डोर का अच्छा होना ही काफ़ी नहीं है, बल्कि महारत और तजुर्बा भी बहुत ज़रूरी है। और ये दोनों चीज़ें हमीद तुतले के पास हद से ज़्यादा मौजूद हैं। दोनों पतंगें काफ़ी दूर जा चुकी थी और पतंग लड़ाने की जंग काफ़ी देर से जारी थी, जिससे मुझे थोड़ी सी ढाढ़स बंधी कि हमारा पड़ोसी कोई अनाड़ी नहीं है। फिर मैं खुद से कहने लगा, जब वह इतना अच्छा पतंगबाज है तो फिर उसने सद्दी पर शीशा चढ़ाने को मेरे पास क्यों भेजा। अब दोनों पतंगें कागज के पुर्जों की तरह ऊपर आसमान में तैरती नजर आ रही थी। हमीद तुतले की पतंग खड़ी ठहरी सी आगे बढ़ रही थी और पड़ोसी की डगमगाती सी आगे बढ़ रही थी। एकाएक पड़ोसी की पतंग नाचती हुई नीचे की तरफ आती नजर आई। मुंह पर हाथों का गोला बनाकर मैं जोर से चिल्लाया, ढील मत दो, डोर को ताने रहो। पड़ोसी की डगमगाती पतंग सचमुच धीरे धीरे नाचती हुई नीचे की तरफ गिरने सी लगी।
मैं झुंझलाया सा सोचने लगा, यह बीमार लड़का उसका सचमुच यह बीमार लड़का सचमुच बहरा भी है। मैं उसकी मुंडेर की तरफ लपका और दीवार की छत की तरफ जाकर उसकी मुंडेर पर चढ़ गया। आश्चर्य से मैं जम गया। वहां पर पड़ोसन लड़की खड़ी थी, जिसके बाएं हाथ में चरखी थी और दाएं हाथ में डोर। बाल बिखरे हुए थे, परेशान और बेचैन नजर आ रही थी। उसके पीछे जाकर खड़ा होकर मैंने धीरे से कहा, डोर को मजबूती से तानो। मुझसे नहीं संभल रही है, खुद आकर संभालो, उसने धीरे से कहा। जैसे मेरा वहां इस तरह से आना उसे बुरा नहीं लगा था। मैं छत पर कूदा और बड़ी मुश्किल से गिरती पतंग को नाथ पाया। धीरे धीरे पतंग ऊंची पेंगे लेने लगी और एकदम से मैंने देखा कि 3 तरफ से नीली पतंग कटी हुई नीचे की तरफ तेजी से गिर रही है। चारों तरफ से छतों से एक शोर सा उठा। लड़की ने खुशी के मारे चीख कर कहा, काट दिया उसे। फिर छत के 2-3 बार खुशी में चक्कर लगाए और जोर जोर से नारा लगाया, जिंदाबाद। क्या हुआ जैनब? नीचे से बूढ़ी आवाज उभरी। माँ, हमीद तुतले को काट दिया, लड़की ने नीचे झांक कर जवाब दिया। अरे शैतान, बूढ़ी आवाज फिर उभरी। हमारी गली नए पड़ोसी की तारीफों से गूंजने लगी। सभी उस लड़के के बारे में बात कर रहे थे जिसे उन्होंने अभी देखा नहीं था, मगर जिसने हमीद तुतले की पतंग काट दी थी। पहले दिन लोग आपस में बातें कर रहे थे। 3 रील मांझा था जो हमीद कट गया। दूसरे दिन कहने लगे 2 रील मंझा था जो हमीद कट गया। बाद में फिर कहने लगे 1 रील मंझा था जो हमीद को काट पाई। आखिर सब सोंगद का कसम खाकर कहते, वल्लाह उसने। कई दिन इस घटना को गुजर गए। एक दिन मैं छत पर खड़ा पतंग उड़ा रहा था। एकाएक देखता क्या हूं कि 3 तरफ से सफेद और काली दुम और धब्बे के साथ नई पड़ोसी की छत पर एक पतंग उड़ रही थी। तेजी से ऊपर उड़ी और पल भर में मेरी पतंग के पास आ गई, जैसे लड़ने की तैयारी में हो। मैं अपनी पतंग उधर से खींच नहीं पाया, क्योंकि हाथ का सारा एतमाद जैसे गायब हो गया था। गुस्से से सारा वजूद उबल पड़ा और मैं बड़बड़ाया, अरे बेवकूफ लड़की। पतंगों की पेचे लड़ना शुरू हो गई थी और अब किसी पल भी दोनों की डोर एक हो सकती थी। इस यकीन के साथ मैं पड़ोसी को अपने अनुभव से दबा लूंगा, अपने को दिलासा देने लगा कि महारत बड़ी चीज है। शुरू के 3 मिनट डोर बड़े अनुभवहीन अंदाज से खींचती रही। फिर एकदम से तड़प कर जो लड़ाई पर आमदा हुई तो उससे मुझे ऐसा लगा कि जैसे पिछले 20 साल पतंग उड़ाकर उसने यह महारत हासिल की हो। जब मेरा दिल हर बार पहले से ज्यादा गुस्से और खौफ से घबराने लगा। आसपास की छत से लड़के आंखों पर हाथ रखे बड़े ध्यान से इस लड़ाई को ताक रहे थे। उनकी आंखों में मेरे प्रति आदर और जिज्ञासा थी। मेरे दिल की धड़कन बढ़ने लगी। हवा तेज नहीं थी, इसलिए पतंगे ऊपर न जाकर क्षितिज की तरफ बढ़ रही थी और उनकी डोर नीचे की तरफ आ रही थी और पतंगे छतों के नजदीक होती जा रही थी। बहुत हो गया, बस अब खींचो, मैं एकाएक तेजी से चीखा। किसी ने जवाब नहीं दिया, बल्कि जवाब में शैतानी से भरी लड़की की हंसी की आवाज सुनाई पड़ी। इसके बाद मैंने डोर को ताना और उसे खींचने लगा। डोर धीरे धीरे करके ऊपर उठने लगी। मुझे उम्मीद बन गई कि मेरी पड़ोसन भी तानेगी, मगर वह उसी तरह से डोर को ढील देती रही और तेजी से डोर आगे छोड़ती जा रही थी। यह देखकर मैं गुस्से से चीखा, खींचो। गुस्से से मैं सुन पड़ने लगा और मेरा हाथ ढीला पड़ गया और आसपास की छत से एकाएक ताज्जुब भरी आवाज गूंजी, ओ, मेरी पतंग कट गई थी। डोर मैंने छोड़ दी। छत के नीचे दीवार पर चढ़ा। जो भी गाली मुझे याद थी वह मैं उस लड़की को पर कुर्बान करना चाहता था। इस इरादे से मैं उसकी मुंडेर की तरफ लपका और ऊपर चढ़ते ही जो मंजर मैंने देखा उससे मेरी नजरें सामने की छत पर जमी रह गई। गला सूख गया, हाथ पैर ढीले पड़ गए। पतंग की डोर हमीद तुतले के हाथ में थी। पड़ोसी लड़की उसी तरह से खुशी से छत के चक्कर लगा रही थी। नीचे से आवाज आई, क्या हुआ जैनब? माँ, याकूब को काटा, उसने छत से नीचे झांक कर कहा। अरे शैतान, बूढ़ी आवाज दोबारा उभरी। हमीद तुतले पतंग को आहिस्ता आहिस्ता नीचे उतार रहा था और बिना लड़की की खुशी की तरफ ध्यान दिए वह कह रहा था, जब प्रतिद्वंदी डोर ताने तो तुम ढील छोड़ो, तेजी से ढील छोड़ो।
थैंक यू।